SC, ST, OBC के लोग फसाद में शामिल होते हैं, उनको शामिल करवाया जाता है, उनके द्वारा फसाद करवाया जाता है, उनके जहन में यह डाला जाता है कि मुसलमान तुम्हारी दुश्मन है। मुसलमानों को यह समस्या का समाधान करना होगा कि मुसलमान कैसे दुश्मन है भाई, हमारे SC, ST, OBC के दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई तो दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने अस्पृश्यता नहीं बनाई, दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने आदिवासियों को सेग्रीगेट नहीं किया, दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने शूद्रत्व OBC पर नहीं थोपा। मुसलमानों को हिंदुत्व मालूम है, मुसलमानों को शूद्रत्व मालूम ही नहीं है। सुन लो, बहुत फंडामेंटल शब्द दे रहा हूं, नया शब्द। आप लोगों को हिंदुत्व शब्द मालूम है, शूद्रत्व मालूम ही नहीं है। शूद्रत्व शब्द को जानो, असली शब्द जो है वो शूद्रत्व है, जो 52% लोगों पर थोपा गया है। वो हिंदुत्व नहीं है, शूद्रत्व है, शूद्र बनाने वाला। और जब शूद्र बनाया जाता है तो अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो इनको शूद्रत्व बनाया गया। जो घुमंतु जाति के लोग हैं, आप लोगों को यह भी मालूम होगा घुमंतु जाति के लोग भी हमारे देश में है, उनको भी घुमंतु जाति के लोगों को भी बहिष्कृत कर दिया गया, बहिष्कृत है। अरे उनके तो गांवों में घर ही नहीं होते हैं। मुसलमानों को मालूम होना चाहिए, घुमंतु जातियों के घर ही नहीं होते हैं। गांव देहात में जाओ, आपको पाल, कपड़े का पाल लगाया हुआ दिखाएगा, वो घुमंतु लोग हैं। 4 दिन में रुककर अगले 4 दिन में दूसरे गांव में चले जाते हैं। महिलाओं को दास, कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। ये मुसलमानों ने बनाया, ये तो मुसलमानों ने नहीं बनाया, ये तो सारा का सारा निजाम ब्राह्मणों ने बनाया है। निजाम बराबर बोल रहा हूं ना मैं, है? थोड़ा उर्दू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। व्यवस्था शब्द के बजाय निजाम इस्तेमाल कर रहा हूं, बराबर है ना? क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए थोड़ा जो मैं कहना चाहता हूं। तो मुसलमानों ने जब यह व्यवस्था बनाई नहीं, तो मैं SC, ST, OBC के लोगों को कहना चाहता हूं, मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे? ब्राह्मणों ने उनके दिमाग में डाला, किसी ने भी नहीं डाला। ध्यान रखो, किसी ने भी उनके दिमाग में नहीं डाला। मैं 15% की बात क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि दूसरे लोग दूसरे के दिमाग में नहीं डाल रहे हैं, यह डालने का सारा काम ब्राह्मण कर रहे हैं। इस्लाम की थियरी है मजलूम और जालिम की। तो जालिम को समझने का एक नया सिद्धांत बताता हूं। जो ताकतवर है वो जालिम हो सकता है, जो शक्तिशाली है वो जालिम हो सकता है। देखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। मुसलमान कहते हैं, मुझे बार बार कहा कि हमको बार बार ठगा गया, हमारे साथ बार बार धोखा किया गया। मैं मुसलमानों को आत्म परीक्षण करने के लिए कहता हूं कि क्या आपने ताकतवर लोगों को वोट दिया कि नहीं दिया? जब बीजेपी को परास्त करने का समय आता है तो परास्त करने के लिए आप ताकतवर लोगों को चुनते हो, मजलूम को नहीं चुनते हो, ताकतवर को चुनते हो। तो ताकतवर कभी कभी जालिम हो सकता है, ध्यान रखो। एग्जाम्पल, 30% बंगाल में मुसलमान है, 2% ब्राह्मण है, 30% पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़ी है कि नहीं? कदीर साहब, ममता बनर्जी जो है बीजेपी को परास्त करने के नाम पर एक ताकतवर जालिम, समाज व्यवस्था में भी जालिम और ताकत के हिसाब से भी जालिम, इस जालिम को आपने
और ताकत बख्शी, और ज्यादा ताकतवर बनाया। आजकल के हालात के मुताबिक मैं जालिम की व्याख्या कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाए इसलिए। इस्लाम क्या दुनिया में फैला कैसे? वो हर परिस्थिति में मजलूम के समर्थन में खड़ा। कदीर साहब, मैं आपको जो इतिहास मैंने पढ़ा, मैं कल आपको कहा कि मुझे हदीस दे दो मोहम्मद साहब की, तो मैं सबूतों के साथ बोलूंगा। फिर मोहम्मद साहब जो है वो कैसा काम करते थे? मुसलमान उदाहरण के लिए मोहम्मद साहब का नाम देते हैं, अमल नहीं करते। उदाहरण के लिए मोहम्मद साहब का उदाहरण देते हैं, अमल नहीं करते। मजलूम के समर्थन में दुनिया में हर हालत में मुसलमान खड़े रहे। इस्लाम फैलने का, दुनिया में इस्लाम का फैलाव हुआ, उसकी वजह यह है कि वो हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मजलूम के समर्थन में खड़े हो गए। इसलिए उन्होंने, मजलूमों ने इस्लाम को स्वीकार किया। इसके लिए वो जो प्रचारक थे, उन्होंने अपने जीवन को संकट में डाला। इतिहास है, हिस्ट्री है। मुसलमान अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है और जालिम को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। रियलिटी, जितना ज्यादा ताकतवर को ताकतवर बनाएगा मुसलमान, उतना ज्यादा संकट में फंसेगा। इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार मजलूम के समर्थन में खड़ा होना होगा और मुसलमानों को संकट में अपने आप को डालना होगा। जितना मजलूम के समर्थन में मुसलमान अपने आप को संकट में डालेगा, उतना सुरक्षित हो जाएगा। देखो, बहुत नया सिद्धांत बता रहा हूं, फंडामेंटल बात बता रहा हूं। तो कोई SC ST OBC का आदमी ब्राह्मण के कहने पर मुसलमान के घर पर चलकर जाने के लिए ताराजी नहीं होगा अगर ऐसा आप करोगे। ऐसा करने की बजाय ब्राह्मण लोग कहते कि हम कहां करते यार फसाद, वो तो सब SC ST OBC के लोग आपके घरों पर आकर हमला करते, हम कहां करते। मेरे कई जगह ये जानकारी मिली कि ब्राह्मण मुसलमान हम कहां करते हैं, वो सब SC ST OBC के लोग हैं जो आपके घरों पर आकर हमला करते, हम थोड़ी करते। ऐसा जहन दिमाग तैयार करने का जितने भी तंजीमें भारत में हैं, सारी ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई है। जो इस तरह का जहन, मुसलमान जो है वही पहले नंबर का दुश्मन है। SC ST OBC का ये बताने वाले जो संगठन है, वो सारे ब्राह्मणों के द्वारा शुरू किए गए संगठन। सारे के सारे बौद्धिक नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में है। सारा पैसा वैसा, सारा अरेंजमेंट जो है वही करवाते हैं। सारी पब्लिसिटी वही कराते हैं। सारे देश में 90% से ज्यादा पत्रकार वही है। SC ST OBC और मुसलमान में फसाद होता है और वही ब्राह्मण पत्रकार दूसरे दिन के अखबार में लिखता है, फसाद में हुआ क्या, SC ST OBC वर्सेस मुसलमान। अखबार में खबर क्या आती है, हिंदू मुसलमान का फसाद हो गया है। तो SC ST OBC पढ़ता है, हिंदू मुसलमान का फसाद। हम हिंदू है क्या, हम हिंदू है क्या? वो जो पढ़ने वाला है उसको मालूम ही नहीं साला वो हिंदू है। वो फसाद में जब अखबार में लिख कर आता है तब तो उसको हम हिंदू है क्या। तो फसाद SC ST OBC को हिंदू बनाने का ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हिंदू बनाने का, हिंदू है नहीं तो बनाना पड़ेगा ना। कोई SC ST OBC का आदमी हिंदू नहीं है, वो प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है। जब प्रतिक्रिया कैसे होती है, जब हिंदू मुसलमान का फसाद होता है तो हिंदू की प्रतिक्रिया मुसलमान पर होती है, मुसलमान की प्रतिक्रिया SC ST OBC पर होती है, और जैसे प्रतिक्रिया होती है वो हिंदू बनता है, प्रतिक्रिया में हिंदू होता है। ब्राह्मणों की समस्या क्या है, देखो फंडामेंटल बात बता रहा। अगर आप इस्लाम में किसी SC ST OBC को दावत देना चाहते, दावत ही कहते हैं ना आप लोग, है?
तो आपके पास मुसावात है? कहने के लिए अरे आ जाओ, सारे इंसान बराबर है कि नहीं? आपके पास है, सारे इंसान दुनिया के बराबर है, आपके पास कहने के लिए है। आ जाओ, तुम एक गिलास से पानी पियो, देखो वो गिलास झूठा पानी मैं पीता हूं। आप ऐसा भी करके दिखाते हैं, क्योंकि ये प्रीचिंग है कुरान की, फंडामेंटल प्रीचिंग है बराबर है ऐसा। तो आप ऐसा कह सकते हो। ब्राह्मणों के पास कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि सारे इंसान बराबर है। नहीं, वो क्या, नहीं 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 नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं है, ब्राह्मण सबके ऊपर है, फिर उसके नीचे क्षत्रिय है, फिर उसके नीचे वैश्य है, फिर उसके नीचे शूद्र है। और आप लोगों को इतना ही मालूम है, मुझे ज्यादा मालूम है, क्योंकि मैं अंबेडकर को पढ़ता हूं, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ता हूं। वो कहते हैं ये 4 से भी और आगे है। तो क्या है? अछूत 5वां है। अछूत जो है वर्ण व्यवस्था में नहीं है। शूद्र और अछूत अलग अलग है। जो शूद्र है वो छूने लायक है, जो अछूत है वो छूने लायक नहीं है। मुसलमानों को पता ही नहीं ये दो चीजों का फर्क। शूद्र जो है वो छूने लायक है, यानी टचेबल है, और जो अछूत है वो अनटचेबल है। उसके नीचे और है, वो क्या है? आदिवासी है, जिसको ब्राह्मण लोग देसी भाषा में कहते हैं जंगली है। जंगली, जंगली का मतलब समझते हो? अरे तो इंसान ही नहीं है सारे, तो जंगली लोग हैं। तो आदिवासियों को कह रहे हैं तो जंगली है? उसके नीचे, अछूत के नीचे, ये वर्ण व्यवस्था के बाहर। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ये आउटकास्ट है, यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। कौन कौन है? अछूत है, फिर आदिवासी है, जिसको वो लोग जंगली कहते हैं। उसके नीचे और है, एक और लोग है, वो कौन है? क्रिमिनल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, क्रिमिनल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब। यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर 3 बड़े समूह है। शेड्यूल कास्ट के जातियों की संख्या 1703 जातियां है, 1703 टुकड़े हैं। आदिवासियों के 801 टुकड़े हैं, और लगभग 200 टुकड़े नोमैडिक टाइप के हैं। गिनती करो, इतने टुकड़े ब्राह्मणों ने किए, इतने बाहर है, वर्ण व्यवस्था के बाहर है, आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग मजलूमों के साथ भाईचारा बनाना चाहते हो, या उनके साथ इंसाफ करना चाहते हो, या इत्तेहाद करना चाहते हो। जिनके साथ आप इत्तेहाद करना चाहते हो पता ही नहीं आपको। इत्तेहाद कहां से करोगे? जिनसे आप इत्तेहाद करना चाहते हो, एकता करना चाहते हो, आपको पता ही नहीं है कि ये लोग मजलूम है, ये मजलूम है। इनके साथ इत्तेहाद होना चाहिए, उनके साथ मसावत होना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और इसके लिए मुसलमानों ने भारत में अपने आप को संकट में नहीं डाला, इसलिए मुसलमान संकट में है। इसके लिए मुसलमानों ने अपने को संकट में नहीं डाला, इसलिए मुसलमान संकट में है। आपकी भाषा में बताओ, बताओ, आपकी लैंग्वेज में बताओ। अल्लाह ताला ने ये सोचा कि मैं जो काम तुमको दिया तुम कर नहीं रहे हो, तो तुमको दंड देना होगा। होगी ना तुम्हारी लैंग्वेज, कुरान की लैंग्वेज। मैंने तुमको जो काम दिया मोमिनों को, वो काम तुम कर नहीं रहे हो। मैंने तुमको मुसलमानों को समझाने के लिए गैर मुसलमान को भेजा। उस गैर मुसलमान का नाम वामन मेश्राम है। जब तुम कुरान पढ़कर नहीं समझ रहे हो, तो मैंने एक गैर मुसलमान को भेजा तुमको समझाने के लिए। तुम ये मत समझना, अल्लाह ताला कहते, तुम ये मत समझना कि मैं मुसलमानों के ऊपर निर्भर हूं। मैं गैर मुसलमानों से भी काम ले सकता हूं। है कि नहीं? है कि नहीं? तुम्हारी लैंग्वेज में बता, है कि नहीं? लिखा हुआ है। अल्लाह ताला कहता है मैं गैर मुसलमानों से भी काम ले सकता हूं। वो गैर मुसलमान मैं ही हूं।
क्योंकि मैं ही बोल रहा हूं। भारत भर में कोई बोल ही नहीं रहा है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं ही बोल रहा हूं। मैं दुश्मनी ले रहा हूं। मुझे सोशल मीडिया में डेली ब्राह्मण लोग लिख रहे वामन मेश्राम को मारेंगे, हत्या करेंगे। आप लोग शायद पढ़ते नहीं हो, हा? डेली वामन मेश्राम को मारेंगे। मैं जो सच बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, इसके लिए डेली मेरी हत्या करने की बात लिख रहे हैं। तो मैंने ब्राह्मणों को कहा एड्रेस भेजो भाई, मैं तुम्हारे घर के पास आता हूं ताकि तुमको मेहनत लेनी ना पड़े मेरे पास पहुंचने की। मैं तुम्हारे घर के पास आता हूं, एड्रेस भेजो। ऐसा मैंने मैसेज भेजा तो उनको क्या लगा, अरे एड्रेस भेजेंगे तो वामन मेश्राम के लोग ही साले हमको मार देंगे। अब उनको मालूम हो गया अभी मामला अकेले वामन मेश्राम का नहीं है। और मुझे वामन मेश्राम का और डर का आपस में कोई संबंध नहीं। डर मेरे डिक्शनरी से हमने खत्म कर दिया है। मैं उन लोगों के खानदान का आदमी हूं। भीमा कोरेगांव में हमारे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मण को मारा। 500 मेरे पुरखों ने, मैं जिस खानदान का हूं उसके 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा। और दुनिया के इतिहास में कोई उपलब्ध इतिहास नहीं है जो उस हमारे लोगों के लीडरशिप कर रहा था अंग्रेज, वो कैप्टन था। उसने कहा हमारे लोगों को 28,000 लोग हैं, मारे जाएंगे, सब पीछे चले जाते। तो हमारे लोगों ने नहीं, लड़ाई होगी। 30,000 थे तो उन्होंने देखा कि इसमें एक योद्धा है, वो हजारों लोगों को अकेला मार सकता है। इतना उसका नाम सुनकर रात के 2 बजे 2,000 ब्राह्मण भाग गए। तो 30,000 में से 28,000 रह गए। उसका नाम सुनकर उसको पता चला, 2,000 भाग गए। 28,000 को 500 लोगों ने मारा। उस खानदान का हूं मैं इधर रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। मेरे को मारना, मैं उसके घर के पास जाने के लिए तैयार हूं। वो मुझे एड्रेस ही नहीं दे रहा है। उनको मालूम है, ब्राह्मणों को, ये भीमा कोरेगांव का इतिहास बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुसलमान हैं वो कुरान के मौलिक सिद्धांतों के लिए अपने आप को जब तक संकट में नहीं डालेंगे तब तक संकट में रहेंगे। अगर मोमिनों को दुनिया में लाया अल्लाह ताला ने तो वो काम करने के लिए लाया। अगर वो काम आप नहीं करते हो तो फिर अल्लाह ताला का दूसरे से काम लूंगा। तो अल्लाह ताला कहेगा कि मैंने आपको कुरान पढ़कर आप समझ जाओगे, नहीं समझे, फिर मैंने वामन मेश्राम को भेजकर समझाया, फिर भी नहीं समझे, तो तुमको संकट में डाले बगैर अब तुम समझने वाले नहीं। ये जो मुसलमानों का संकट है, ये अल्लाह ताला का तुम लोगों को संकट में डालने का काम है। क्योंकि आप खुद कहते हो कि दुनिया में कोई भी बात अल्लाह ताला के मर्जी के बगैर नहीं होती, आप ही कहते हो। तो आप लोगों को संकट में डाला तो ये अल्लाह ताला के बगैर मर्जी के कैसे हुआ? आप अल्लाह ताला को मानते नहीं हो क्या? मानते हो तो फिर तो अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ। क्यों? क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे हो जो कुरान में बताया गया है। तो आपकी लैंग्वेज में बताया, मेरी लैंग्वेज अलग है। मैं आपको जो लैंग्वेज में आपको समझ में आ सकता है वो बता रहा हूं, मगर मेरी कोशिश आपको समझाने की है, जबरदस्ती करने की नहीं है। ये ध्यान रखो कि इस देश और दुनिया में मजलूमों की लड़ाई लड़ना होगा। ये लड़ाई लड़ने का संकल्प लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया गया है। इसके लिए ये संगठन बनाया गया है। ये काम जो दूसरे संगठन है कर नहीं रहे, इसलिए हम करेंगे। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को हर संभव मदद बामसेफ की तरफ से दी जाएगी, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से दी जाएगी।